क्या बोली क्या चा चारा चा मानो क्या था मामा हमारे ला रजी भी आ रखे है स्कूटर लेकर। दोस्तों वहाँ से मेरे नाना जी भी आ गए हैं मार्केट से और नाना जी तो शायद सुबह ही चले गए थे ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आज सुबह से ही और सुबह कल पंचमी थी तो इस वजह से आज हम भी हल आ रखे थे। कल हमने खाली ऐसे दिन ही लगाया था जिसको करते हैं कि मतलब हमने शुभ काम कर दिया था हल लगाने का। और आज हम आ रखे हैं यहाँ पे हल लगाने। यहाँ पे हमारे बैल जिनको हमारे ससुर जी ने जोत दिया है और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे गोबर को छानने। तो मैं एक बार गोबर छान देती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और दोस्तों मेरा आज व्रत है तो मैं घर से खाली चाय पी के आई हूँ तो गोबर छानती हूँ उसके बाद चलती हूँ घर और फिर मुझे नहाना है पूजा पाठ करना है फिर होगी व्रत के आगे की शुरुआत। है हमारा जुगनू भाई, जुगनू का असली नाम है गौरव। तो वो भी आज स्कूल नहीं गया है और वो भी आ रखा है हल। तो चलो दोस्तों करते हैं पहले अपना काम शुरू उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अगस्त सोड़ भादो। तो दोस्तों मैंने इस ऊपर वाले खेत में जो मैंने गोबर डाला था उसको मैंने अच्छे से फैला दिया है और ससुर जी वहाँ पे उन्होंने भी हल लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब मेरी बारी है यहाँ पे गोबर छानने की। और जो अभी लड़का भाग रहा था तो स्कूल नहीं जा रहा था तो इसलिए उसकी मम्मी उसको पीछे से भगा रही थी। तो हमने भी कभी ऐसे काम किए होंगे अपना बचपन इसको देख के भी याद आया। वैसे हमने ज़्यादा नहीं किए क्योंकि हमारी मम्मी भी तब कंडाले से मारती थी तो इस वजह से। तो मैं इसको छानूंगी उसके बाद मैं पहले गौशाला में जाऊंगी क्योंकि मैंने भैंस को पिजाया भी नहीं है और मैं गौशाला से सीधा इधर आ गई थी। तो मैं पहले इसको छानती हूँ उसके बाद जाती हूँ गौशाला में। और घर पे मैंने आधी रोटी बनाई थी और आधी मेरी सास जी बना रही थी। तो पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ उसके बाद देखती हूँ आगे क्या होता है। तो वहाँ नीचे भी और सभी हल लगाने पे लगे हुए हैं और कुछ लोग उधर भी हैं। और हम महिलाओं का काम है आजकल गोबर छानने का। तो कुछ दीदी लोग भी वहाँ पे बैठ रखे हैं गोबर छानने से आ रहे हैं। और वहाँ उधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ से मेरे ससुर जी भी हल लगाने वाले ससुर जी के लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं। और बस यही पानी भी लीजिए ना। तो दोस्तों मेरे ससुर जी तो चले गए हैं नाश्ता लेके और कुछ बच्चे वहाँ स्कूल के लिए आ रहे हैं कुछ आगे चले गए हैं। तो चलते हैं आगे के सफ़र में। और रोड से जाना है मुझे और फिर थोड़ा सा जाना है अपनी गौशाला के लिए। और ये सब बच्चे लोग जा रहे हैं रोड में खेलते खेलते स्कूल की तरफ। अरे उल्टा कौन आ रहा होगा।
दोस्तों मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में, और जैसे ही मैं अपनी गौशाला में आए इनका रंभाना स्टार्ट हो गया। मैं जाती हूँ अब भैंस को पिजाती हूँ, इनको भी घास देती हूँ। हाय, ये है हमारी मसनी देवी और वहाँ पे है हमारी बकरियाँ। तो मैं करती हूँ गौशाला का काम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये है हमारी मिम्मी रानी, और इसने आज बहुत ज़्यादा पानी पिया क्योंकि इसको शायद गर्मी हो गई थी। और इनको मैंने पानी पिला दिया है, भैंस को मैंने पिजा दिया है और इनको मैं देती हूँ घास, फिर चलती हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे, और मेरी सास जी चली गई हैं जंगल। मैंने आपको बताया था कि लकड़ियाँ खुली हैं, तो मेरी सास जी जंगल चली गई हैं, और मेरे ससुर जी भी नाश्ता देने के लिए जा रखे हैं। तो मेरा तो व्रत है, मैं नहाऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे व्रत में मेरे लिए फल फ्रूट जो है वो अलाउ नहीं है। तो मेरी सास जी ने यहाँ पे रखे हैं मेरे लिए छाछ, तो मैं एक बार छाछ पी लेती हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादी। तो दोस्तों नहाने के बाद मैंने किया पूजा पाठ और फिर बनाए मैंने अपने बाल। और जैसे ही मैं बाल बना रही थी तो मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो उन्हें मुझे ज़रूरी काम से मार्केट भेजना पड़ा। तो मैं आ गई हूँ आधे रास्ते में, अब जा रही हूँ मैं मार्केट। तो चलो चलती हूँ मार्केट की तरफ। रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो वहाँ से मेरे नाना जी भी आ गए हैं मार्केट से, और नाना जी तो शायद सुबह ही चले गए थे। नाना आ गए? हाँ बाजार जा सा? हाँ आ गए वो यार पर जो भी वे आ दे दवे को जैसा। हाँ बाबा ओहो पैदल जाना, गाड़ी नहीं मिल। अब तुम बटरा जो कोई दर पर हाँ जुआ यार चलो हाँ जुगा। दोस्तों मैं आई थी चाके सैंड मार्केट में अपना काम कराने के लिए, और यहाँ तो मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब जाना है पैठानी। और एक तरफ से मुझे भूख लग रखी है, खाना भी नहीं है कुछ। तो चलो चलती हूँ अब पैठानी। दोस्तों चाके सैंड से पैठानी का सफर। अरे तो तुम थामोन सुन से मेरे स्कूल में क्यों एक्शन तुम सिलो दे पोल में आओ कि मारा। तो मैं आ गई हूँ पैठानी मार्केट में, और यहाँ पे है हमारे भैया जी, यही मुझे काम कराना है। तो चलो कराती हूँ अपना काम। दोस्तों पैठानी में आके मेरा पैठानी का काम तो हो गया पूरा। अब थोड़ा मेरा मन हल्का हो गया है, और भूख भी थोड़ी कम हो गई है इस वजह से, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंट चाहिए था उनको काम। तो मैंने अपना काम करवा दिया है। अब मैं देखती हूँ कि मैं घर चलती हूँ या फिर मेरा कुछ काम और भी था तो वो कर देती हूँ। दोस्तों पैठानी से काम कराने के बाद थोड़ा काम मैंने चाके सैंड उधर पे कराया, और अब मैं आ गई हूँ दीदी की दुकान में। और दीदी की दुकान में ही मैं ज़्यादातर आती हूँ कपड़े लेने, और आज भी मैं अपने लिए एक सूट चूज़ कर रही हूँ। तो मैं लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसा सूट अपने लिए यहाँ से लिया। हमारे ला रजी भी आ रखे है स्कूटर लेकर। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मार्केट से अपने गाँव के रास्ते, जहाँ बोलते हैं जिसके लिए बोलते हैं गाँव पार के रास्ते। और सॉरी दोस्तों मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी कि मैंने कैसा सूट लिया है। कोई बात नहीं, जब मैं पहनूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने कैसी सूट ली थी। तो मैं चलती हूँ अब घर की तरफ। कौन है यहाँ पे? तिल में को की बनना ये ला
आमनल की बन में को आर बोला श्रेष्ठ बॉडी दादी फूफो त्या बोलिनो क्या चा तारा चा त्या मानो क्या था मैं मानो तू बोलते मानो क्या चा ये मानो त्या मानो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोले बड़ा लो त्या मानो क्या चा क्या मम्मा नो क्या चा तो मैं चॉकलेट दूं तुम क्या मम्मा नो क्या चा श्रेष्ठ ये तो मेरे साथ बातें नहीं कर रहे हैं भाई दोस्तों क्या मम्मा नो क्या चा नो क्या चा नो नो चॉकलेट खाना चॉकलेट सच्ची कही ले ये तो पकड़ तो अब ना ये पकड़ ये तो ढंग से पकड़ी तो पेन नहीं दे हाँ ले बिल को पकड़े थे ये तो पकड़ता था चॉकलेट जो ना चॉकलेट रुक जाए तू भी चॉकलेट खाए अमन भी है वे यो फोन तो नहीं यार यार लिए छे मेरे यार ले मत खोड़ो रे नहीं लगे सरैया ये एक कतर का ना नहीं यार मैं तो दो ये तो सड़ो वाले यार रुक जा यार ना मैं जोल बाबू आधा भैंस भी दियो ना दुला भैंस जोड़े के कतर हैं चल यार भैया तो विधि अयो कतर हमने को विधि हाँ दुई को जोड़ना लिया दी से तो विधि मैं तो बड़ा लो नहीं चा मैं है कचर भी लूँ बड़ा कचर भी लूँ तो हाँ दल ले तो कुछ ले कुछ ले तो अयो हमने ये हमने तो नहीं जोड़ा ये तो दे तो ले वेगा ना खुश बाय बाय बोले अब बाय गाइस तो चलो दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे और अपनी सब्जी का थैला मैंने यहाँ पे रख दिया। मेरे सास जी लोग घर पे नहीं है, शायद गौशाला गए हैं, तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कपड़े चेंज करने के बाद। तो पहले मैं इस पे साइन कर देती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का साइन है, तो ये है मेरे व्रत। मैंने 15 व्रत लेने थे, तो इसमें से मेरे 11 मतलब आज लगा के 11 कंप्लीट हो गए। अब है मेरे 4 व्रत, और जिस दिन मैं शांत करूँगी तो 15 व्रत मैं उस दिन लूँगी और 14 मैं कंप्लीट करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने इस पर साइन कर दिया है। घर से कपड़े चेंज करने के बाद और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी एक बार का गोबर डालने, और यहाँ पे मैंने अपना गोबर पलटी कर दिया है और मैं आ रही हूँ अपने छोटे से खेत के ऊपर, मतलब खेत पे जो है रोड के ऊपर। और ये कटा था रोड में, ये बहुत बड़ा खेत था, लेकिन ये रोड की वजह से कट गया था, तो इस वजह से अब छोटा ही रह गया है हमारा छोटा सा खेत। और बाकी इसका जो आधा हिस्सा था वो कट गया था रोड पे। और मेरी सास जी भी जो हमारा नीचे वाला बड़ा खेत है वहाँ नीचे जिसमें गोबर छान रखा है, तो मेरी सास जी वहाँ आ रखे थे अभी, और उन्होंने वहाँ गोबर को फैला दिया है। और उस साइड हमारे ससुर जी ने हल भी लगा दिया है, और कल इस साइड लगाएंगे शायद। तो मेरी सास जी भी गोबर छान के चली गई हैं घर, और मैं भी चलती हूँ अब गौशाला की तरफ और फिर करती हूँ गौशाला का काम। तो दोस्तों गौशाला का काम निपटा के मैं आ गई हूँ घर पे, और मैंने हाथ पैर मुंह धो लिया है। और मेरे ससुर जी ने मेरे लिए बना रखा था सिमैया, तो मैं पहले पूजा पाठ करती हूँ और फिर खोलती हूँ व्रत। फिर मिलती हूँ आपसे व्रत खोलने के बाद। दोस्तों मैंने अपना व्रत खोल लिया है और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।